हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम वृशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का बायोलॉजी, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसका आज लेक्चर नंबर 13। तो आज के लेक्चर में हमें देखना है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस एंड सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। तो दोनों भी छोटे छोटे टॉपिक है। जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है उसके जो एग्जाम्पल है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 14 में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस क्या है, लेक्चर नंबर 13 विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। तो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस जो होता है, तो हम ये इनहेरिटेंस ह्यूमन के बारे में, अभी इससे आगे हम मोस्टली ह्यूमंस के बारे में ही बात करेंगे। तो हमें पता है ह्यूमंस में कितने सोमैटिक सेल होते हैं। तो ह्यूमंस में सोमैटिक सेल मतलब जो डिप्लॉयड सेल होंगे, तो जो सोमैटिक सेल होते ह्यूमंस में वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो डिप्लॉयड होंगे तो हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n से रिप्रेजेंट करते। तो इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। मतलब कितने पेयर्स होंगे, 23 पेयर्स। तो अभी हमने देखा कि हर क्रोमोसोम क्या होता है, पेयर में होता है। तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम्स होंगे, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो टोटल कितने होते हैं, 46। तो इन क्रोमोसोम को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो इनके फंक्शन के हिसाब से इनको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये जो सोमैटिक होंगे 23 पेयर से, तो इसमें से इसे दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक होंगे 22 पेयर्स और एक होगी 1 पेयर। तो ये जो 1 पेयर होती है इसे कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसे हम XX या फिर XY से क्या करते, रिप्रेजेंट करते। तो ये होंगे सेक्स क्रोमोसोम। और ये जो 22 पेयर से अदर देन सेक्स क्रोमोसोम, तो इनको कहा जाता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को याद रखनी है। ह्यूमन सोमैटिक सेल that is 2n contain 23 pairs of chromosomes. They are divided functionally as autosomal means 22 pairs and 1 pair is the sex chromosome. तो इसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जो क्रोमोसोम सेक्स में इंटरफेयर नहीं करते, सेक्स क्रोमोसोम की पेयर जो होती है वो अलग होती है। हमें पता है मेल में होती है XY और फीमेल में होती है XX। तो ये जो पेयर होगी ये डिफरेंट होगी। इसके अलावा हमारे बॉडी में जो 22 पेयर से उनको हम क्या कहेंगे, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, ये सेक्स डिसाइड करते हैं, आने वाला जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका सेक्स डिसाइड करते हैं। लेकिन ये जो 22 पेयर्स होंगे ये क्या है, अदर बॉडी पार्ट जो होंगे उनको क्या करेंगे, उनका जो होगा स्ट्रक्चर, उनमें आने वाले जो ट्रेट्स होंगे उन्हें डिसाइड करेंगे। जैसे आँखों का कलर है, जैसे स्किन का कलर है, जो हेयर्स होंगे हेयर कलर है, हाइट है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेंगे। और सेक्स को कौन डिसाइड करेगा, ये जो 1 पेयर होगी। और दोनों मिलके कितनी होती है, 23 पेयर्स मतलब 46। तो टोटल बॉडी में हमारे कितने, 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 पेयर्स। उसमें से 22 पेयर जो होंगे उनको ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहोगे, और जो 1 पेयर होंगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। तो आज हमें बात करनी है पहले ऑटोसोमल क्रोमोसोम की, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे X और Y के बारे में। तो पहला हमें देखना है अभी ऑटोसोमल क्रोमोसोम। तो जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है मतलब कितने होंगे, 22 पेयर्स। तो इसे डिफाइन कैसे किया जाएगा, तो हम देखेंगे ऑटोसोम्स किसे कहते हैं। तो ऑटोसोम्स, अ सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन। तो एक ही क्या होती है, सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व होती है। रिमेनिंग 22 जो रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे ऑटोसोम्स कहा जाता है। अभी देखना है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में, हमें देखना है ऑटोसोमल लिंक ट्रेट्स क्या होते हैं। अभी ट्रेट्स पता है, हमने शुरू से सुन रहे हैं हम। ट्रेट का मीनिंग होता है कैरेक्टर्स। तो जो ऑटोसोमल कंट्रोल ऑटोसोम्स जो होते हैं, मतलब ये 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल वैरायटी ऑफ ट्रेट्स। जो बॉडी के हमारे कैरेक्टर है, वैरायटी ऑफ ट्रेट को क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। बट अदर दैन सेक्स, मतलब वो सेक्स का जो होगा हमारे क्रोमोसोम, मतलब जो सेक्स का कैरेक्टर है उसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इन कैरेक्टर को या इन ट्रेट को हम क्या कहेंगे, ऑटोसोम लिंक्ड ट्रेट्स।
तो अभी ये समझ में आया होगा कि ऑटोसोम लिंक ट्रेड्स किसे कहेंगे। जो ऑटोसोम्स होंगे मतलब 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं अदर दैन सेक्स क्रोमोसोम, वो हमारे बॉडी के बहुत सारे कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सिर्फ वो सेक्स का जो कैरेक्टर है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इस ट्रेड को हम क्या कहेंगे, ऑटोसोम लिंक ट्रेड्स कहेंगे। अभी एक्चुअली हम देखते हैं कि ऑटोसोमल इनहेरिटेंस क्या है। ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर, जो बॉडी के कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रांसमिट होना मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना। अदर दैन सेक्स लिंक ट्रेड मतलब सेक्स से रिलेटेड जो ट्रेड्स है उसे छोड़ के बाकी जो बॉडी कैरेक्टर है उनका ट्रांसमिशन होना फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से उनके बच्चों में थ्रू ऑटोसोमल जो 22 पेयर होंगे क्रोमोसोम के उसके थ्रू, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहा जाता है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। इसे अच्छे से समझ लो। जो बॉडी कैरेक्टर है जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाते हैं, किन के थ्रू जाएंगे, वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के थ्रू जाएंगे। लेकिन अदर दैन सेक्स लिंक ट्रेड मतलब सेक्स से रिलेटेड कोई भी ट्रेड पेरेंट्स से बच्चों में नहीं जाएगा थ्रू दिस ऑटोसोमल क्रोमोसोम, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। सपोज एक कोई पेरेंट्स है, उनके जो होंगे हेयर्स उनका कलर ब्लैक है, तो उनके जो आने वाले बच्चे उनके भी हेयर का कलर ब्लैक है, तो ये क्या है, एक बॉडी कैरेक्टर है लेकिन एक सेक्स रिलेटेड नहीं है। तो ऐसे कैरेक्टर जब पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाते हैं, ट्रांसमिट होते फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। इन शॉर्ट ऑटोसोम्स क्या करते हैं, जो बॉडी कैरेक्टर है पेरेंट्स से क्या है बच्चों में क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। सम कैरेक्टर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डोमिनेंट जीन्स। तो हमें पता है जीन्स की जो पेयर होती है वो दो पेयर में होते जीन्स हमेशा। कब सपोज अगर ऐसा लिखा है तो क्या है, जो पहला होता है, पहले का मीनिंग क्या होता है, ये होगा डोमिनेंट। डोमिनेंट का मीनिंग होता है कि ये क्या है, बाहर से दिखेगा, मतलब बॉडी ऑब्जर्व करके दिखेगा कि ये बाहर से, तो इसे हम कहेंगे डोमिनेंट। और जो दूसरा होता है इसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं। ये बॉडी में दिखता नहीं है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जीन्स में प्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है, ऑब्जर्वेशन से दिखता है। जो बाहर का अपीयरेंस होगा, बॉडी का अपीयरेंस उससे दिखता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, सम कैरेक्टर्स आर इन्फ्लुएंस। ये जो बॉडी कैरेक्टर है कुछ कैरेक्टर पे कौन हावी होगा, डोमिनेंट जीन्स पे डिपेंड होंगे, और कुछ कैरेक्टर किस पे डिपेंड होंगे, इस रेसेसिव जीन पे डिपेंड होंगे, जो दोनों प्रेजेंट होते हैं इन ऑटोसोम्स। जब भी हम कहते हैं कि क्रोमोसोम पेयर में या जीन्स पेयर में, तो इसका मीनिंग होता है जो फर्स्ट होता है वो डोमिनेंट होता है, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, रेसेसिव होता है। डोमिनेंट का मतलब है वो बाहर के एक्सटर्नल अपीयरेंस से हमें पता चलता है, रेसेसिव एक्सटर्नल अपीयरेंस से हमें पता नहीं चलता ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जीन्स में प्रेजेंट। जो एक्सप्रेस होगा बॉडी में उसे हम डोमिनेंट कहते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता, जो जीन्स में ही रह जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेसेसिव। तो ये जो बॉडी कैरेक्टर है, कुछ कैरेक्टर को डोमिनेंट क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और कुछ को क्या करेंगे, रेसेसिव कंट्रोल करेंगे। तो अभी हमें एग्जाम्पल देखने हैं जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेड्स का। तो जो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेड की वजह से होने वाले हमें देखने हैं कि क्या चेंजेस आते हैं बच्चों में, और रेसेसिव ट्रेड की वजह से क्या चेंजेस आते हैं। तो रेसेसिव की वजह से मोस्टली डिसीज़ आते हैं, जो डोमिनेंट होता है उसमें हम देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। तो चलो देखते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेड की वजह से क्या होता है। तो सबसे पहले आता है विडोपिक, तो इसे हमें डिटेल में देखना ही है विडोपिक को। दूसरा होता है हंटिंगटन्स डिसीज़। जो हंटिंगटन्स डिसीज़ है इसका मतलब है कि ब्रेन का डिसऑर्डर है, जो ब्रेन के सेल है वो डीजनरेट होने लगते हैं, उसकी वजह से अनकंट्रोल मूवमेंट होने लगती है, इमोशनल प्रॉब्लम आते हैं, लॉस ऑफ थिंकिंग एबिलिटी, धीरे धीरे याददाश्त कम होने लगती है। ये जो प्रॉब्लम होगा तो ये इस डिसीज़ की वजह से होगा। तो ये एक डिसीज़ है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे जो हेयर्स होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। किसी के इस आगे से बाल जो होते हैं वी शेप के आते हैं, और किसी का प्लेन होता है। तो ये मैं आप लोगों को डायग्राम में दिखाती हूँ ये कैसे होगा, ये जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी देखा था। ओके, उसके बाद जो ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेड्स है, जो रेसेसिव ट्रेड्स है उनकी वजह से तो डिसीज़ होते हैं। तो सबसे पहला है फिनिलकीटोन्यूरिया। तो जो फिनिलकीटोन्यूरिया है ये इसे PKU भी कहते हैं, इसे भी हमें डिटेल में देखना है। तो एक बॉडी का, हमारी बॉडी में एक एंजाइम है, उस एंजाइम को ये क्या है, बॉडी से कम कर देता है। उसकी वजह से जो यूरिन फिल्ट्रेशन है बॉडी का वो डिस्टर्ब होता है। हमारे बॉडी में जो यूरिन होता है हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, हमारे ब्रेन तक चला जाता है, और इससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं।
तो ये एक वो भी एक डिसीज़ है। नेक्स्ट है सिस्टिक फिब्रोसिस। तो ये एक लंग से रिलेटेड डिसीज़ है जिसकी वजह से इसमें कफ होता है, जो लंग का इन्फेक्शन होता है वो होता रहता है, इनएबिलिटी टू गेन वेट, और जो स्टूल होता है वो फैटी हो जाता है। तो ये जो होते हैं प्रॉब्लम, ये इसके वजह से होते हैं। तो ये भी एक टाइप का डिसीज़ है। और सिकल सेल एनीमिया, तो ये हम देख चुके हैं, हमारा जो एक्चुअल सेल होता है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है वो ऐसे होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन कम पड़ जाता है तब वो सेल क्या हो जाता है, ऐसे दब जाता है, जिससे सिकल का शेप ले लेगा। तो इसे हाफ मून शेप भी कह सकते हो। तो ये सिकल सेल एनीमिया जो है वो डिसीज़ हो सकता है। तो ये रिसेसिव ट्रेड की ये 3 डिसीज़ हो सकते हैं। ऑटोसोमल ट्रेड का ये डिसीज़ नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है और एक डिसीज़ हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए एग्जाम में आपको आ सकता है। अभी हमें इसमें से दो इंपॉर्टेंट देखने हैं, 2 एग्जाम्पल देखने हैं। मतलब हमें ऑटोसोमल का ये देखना है डिटेल में, और जो रिसेसिव डोमिनेंट का ये देखेंगे, और रिसेसिव का हमें देखना है PKU। तो चलो देखते हैं कि ये विडोज पिक होता क्या है। तो देखो ये डायग्राम सब लोगों को दिख रहा है डायग्राम। ये जो विडो पिक है, तो आप लोग देख सकते हो पहली जो डायग्राम है उसमें जो फ्रंट साइड है हेयर की वो थोड़ा सा हमारे यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो प्लेन है। तो ये जो गिवन पिक्चर है रिप्रेजेंट द विडो पिक विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेड। तो ये डोमिनेंट ट्रेड की वजह से आने वाला क्या है, एक आने वाला चेंज है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोमिनेंट वी शेप का हेयर लाइन दिखता है, यहाँ पे दिख रहा है वी शेप का हेयर लाइन दिखेगा यहाँ पे। तो ये जो दिख रहा है ऑन द फोरहेड इज डिस्क्राइब एज द विडो पिक। तो इसे क्या कहा जाता है, विडो पिक। और जो प्लेन होता है उसे क्या कहेंगे, नो विडो पिक। तो विडो पिक एक क्या है, ऑकर्स इन होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब जो होगा होमोजाइगस डोमिनेंट जो होगा, मतलब दोनों भी क्या होंगे, स्ट्रक्चर सेम ही होंगे। तो विडो पिक को अगर हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर ये होमोजाइगस से मतलब दोनों सेम होंगे और डोमिनेंट होंगे, तो दोनों क्या हम कैसे दिखा सकते हैं, इसमें जो क्रोमोसोम होगा उसे कैसे दिखाएंगे, कैपिटल W। और हेट्रोजाइगस, तो क्या है हेट्रोजाइगस, मतलब एक कैपिटल W होगा और एक क्या होगा, स्मॉल w होगा, इंडिविजुअल्स। तो ये विडो पिक के दोनों में भी ऑकर होता है, जिनमें होमोजाइगस डोमिनेंट होता है उनमें भी, और जिनमें हेट्रोजाइगस होता है इंडिविजुअल्स उनमें भी। तो ये क्यों होता है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन्स। तो ये जो ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन्स है उसकी वजह से ये होता है। तो बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे, आपके भी कुछ फ्रेंड्स होंगे, तो उनमें ऐसे वी शेप का होगा फोरहेड पे बाल, या किसी के प्लेन होंगे। तो जिनके फोरहेड पे ऐसे होता है उनको क्या कहेंगे, हम विडो पिक कहेंगे, और जिनके नहीं होते उन्हें हम क्या कहेंगे, प्लेन। तो आप खुद का भी देख सकते हो आईने में जाके, खुद का अगर बॉयज़ हो तो बाल थोड़े से ऊपर उठा के देख सकते हो कि आपका ऐसा है या फिर ऐसा है। अगर ऐसा वी शेप है तो आप उसे विडो पिक कहोगे, अगर नहीं है तो क्या होगा, प्लेन हेयर लाइन होगा। तो मैं मेरा बता रही हूँ कि मेरा प्लेन हेयर लाइन है, आप अपना खुद का देख सकते हो या अपने फ्रेंड्स का देख सकते हो। तो ये जो विडो पिक है ये किस में आने के चांसेस है, तो पहला हमने कहा था होमोजाइगस डोमिनेंट। तो अगर मैं विडो पिक को कैपिटल W से दिखाऊँ तो होमोजाइगस मतलब क्या होंगे, दोनों भी सेम ट्रेट होंगे ऐसा। या फिर किस में आ सकता है, हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस में क्या होगा, एक कैपिटल W होगा और एक क्या होगा, स्मॉल होगा। ये डोमिनेंट होगा, इसीलिए क्या है, इससे विडो पिक दिखेगा। ये क्या है, प्लेन दिखेगा, प्लेन है लेकिन ये कहाँ प्रेजेंट होगा, जीन्स में। तो इन दोनों में भी क्या है, ये जो है डोमिनेंट ट्रेड कौन सा है, कैपिटल W, जिसे हम विडो पिक कहेंगे। तो इन दोनों में भी बाहर से के ऑब्जर्वेशन से विडो पिक दिखेगा, मतलब फोरहेड पे वी शेप का वो जो बालों का स्ट्रक्चर है वैसे दिखेगा। तो इंडिविजुअल्स विथ होमोजाइगस रिसेसिव, अगर दोनों में भी ये कैरेक्टर आते हैं, मतलब स्मॉल w, तो ये दोनों रिसेसिव कैरेक्टर हो गए, ये भी नो विडो पिक है, ये भी नो विडो पिक है, तब क्या होगा, ये विडो पिक की जगह पे क्या आएगा, स्ट्रेट हेयर लाइन आएगी। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा है, तो आप लोग अपना खुद का देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रेट हेयर लाइन आएगी। यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं दिखेगा बालों का। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फोरहेड है वहाँ से बालों का स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो ये कोई प्रॉब्लम या कोई डिसीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है बालों का। ओके, ये दोनों बोथ मेल एंड फीमेल हैव इक्वल चांस टू इनहेरिटेंस। तो ये मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं, इक्वल इनहेरिटेंस करते हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं कि मेल में ज़्यादा दिखेगा या फीमेल में कम दिखेगा।
आगे हमें जो देखने हैं डिसीज़, उन डिसीज़ में ऐसा होता है कि वो जो डिसीज़ होते हैं इनहेरिटेंस से आने वाले, वो मेल में ज़्यादा कम होते हैं परसेंटेज में और फीमेल में कम परसेंट में होते हैं, वो भी हमें डिटेल में देखना है। तो अभी आप लोग ये समझ लो कि अगर ऐसे ऐसे क्रोमोसोम है तो वो क्या होगा, इसमें विडोपिक आएगा। लेकिन अगर क्रोमोसोम की पेयर अगर ऐसी है तो उसमें क्या आएगा, नो विडोपिक, जिसे हम स्ट्रेट हेयरलाइन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। सेकंड हमें देखना है फिनाइल कीटोयूरिया, जिसे PKU भी कहते हैं। ये एक इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इस कॉज होती है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एक हमारे बॉडी में एंजाइम होता है जिसका नाम है फिनिलैलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है, एंजाइम क्या होते हैं, हमारे बॉडी के कैटालिस्ट होते हैं। एक जो होगा बायोमोलिक्यूल, उसको दूसरे बायोमोलिक्यूल में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एंजाइम्स। ओके, तो जो एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है टू कैरिड आउट द केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या है, इस डिसीज़ की वजह से एंजाइम फॉर्म ही नहीं होता। तो ये जो डिसीज़ है ये कॉज होगा ड्यू टू रेसेसिव ऑटोसोमल जीन्स। रेसेसिव मतलब जो बॉडी के बाहर से नहीं दिखते, जो हमारे जीन्स में प्रेजेंट होते, जो एक्सप्रेस नहीं हो पाते, जो बॉडी में प्रेजेंट होते, उस जीन की वजह से कॉज होने वाला ये डिसीज़ है, जिसे हम क्या कहेंगे, फिनाइल कीटोयूरिया। तो चलो देखते हैं इसमें होता क्या है एक्चुअली। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, When recessive genes are present in homozygous condition, homozygous मतलब जब दोनों जीन्स क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों में ये कैरेक्टर होगा, फिनाइलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इज़ नॉट प्रोड्यूस। तो ऐसे जो होंगे ऑफस्प्रिंग, उनके बॉडी में एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं होगा। इस एंजाइम का काम क्या है, ये एंजाइम इसेंशियल है फॉर कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड फिनाइलिन इनटू द टायरोसिन। तो टायरोसिन में कन्वर्जन होना ज़रूरी है अमाइनो एसिड का। तो जो हमारे बॉडी में नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं उनका दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना ज़रूरी होता है, उनको ये एंजाइम क्या करते, कन्वर्ट करते। लेकिन जिनको ये डिसीज़ होता है उनके बॉडी में ये एंजाइम रिलीज़ ही नहीं होता। अगर ये एंजाइम रिलीज़ ही नहीं होगा तो ये जो अमाइनो एसिड फिनाइलिन है ये टायरोसिन में कन्वर्ट ही नहीं होगा। अगर ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये जो केमिकल ये कहाँ चला जाएगा, ये हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा। तो हमारे ब्लड में अगर ये मिक्स होता है तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये एंजाइम बहुत इसेंशियल है हमारे बॉडी में। लेकिन जिनको ये डिसीज़ होता है, ये एक हेरिडेटरी डिसीज़ है, ये पर्सन पे डिपेंड नहीं होता, ये उनको उनके पेरेंट्स से मिलता है। अगर उनमें ये डिसीज़ प्रेजेंट है तो उनमें ये एंजाइम रिलीज़ नहीं होगा, और ये एंजाइम अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो ये जो है ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो केमिकल है, हेवी केमिकल है, टॉक्सिक केमिकल है, ये क्या हो जाता है, हमारे ब्लड में क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तो ये ब्लड में अगर मिक्स हो गया तो क्या होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम, ये जो होगा फिनोलोएमिनिन इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू द टायरोसिन। तो ये जो है अमाइनो एसिड मतलब एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, और जो हम ह्यूमंस है, हमारे बॉडी को नाइट्रोजनस कंपाउंड की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमारे बॉडी में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो नाइट्रोजनस कंपाउंड को क्या है, अलग कंपाउंड में कन्वर्ट करके यूरिन थ्रू हमारे बॉडी से क्या करते, बाहर फेंका जाता है। क्योंकि हमारे बॉडी को नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमारे बॉडी को अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है। उसमें नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है उसे अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर निकाला जाता है थ्रू द यूरिया। बट अगर ये एंजाइम ही फॉर्म नहीं हुआ तो जो है टायरोसिन वो फॉर्म ही नहीं होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम। तो ये जो कन्वर्जन, ये कन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये जो है फिनोलोएलिनिन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो हमारे जो ब्लड में जो होता है प्रेजेंट, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसमें ये मिक्स हो जाता है, मतलब हमारे ब्लड में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के जो एरिया है वहाँ पे ये मिक्स होता है। और इसके वजह से क्या होता है, वो वहाँ से तुरंत कहाँ चला जाता है, हमारे ब्रेन में चला जाता है, और जो ब्रेन की डेवलपमेंट है उस पर ये इफ़ेक्ट करता है। तो इफ़ेक्ट क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन, मतलब हमारा ब्रेन धीरे धीरे काम करना क्या कम कर देगा, या जो भी मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो एक्सेस हो गया है हमारे बॉडी में, जो ब्रेन तक चला गया है फिनोलोएलिनिन, ये क्या कहाँ से बाहर निकलेगा, ये यूरिन से हमारे बाहर निकलता है। एक्चुअली अलग फॉर्म में कन्वर्ट होकर यूरिन से बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन उसे कन्वर्ट करने वाला एंजाइम ये डिसीज़ फॉर्म ही नहीं होने दे रहा है। तो ये जो है एक्चुअल जो केमिकल तो हमारे यूरिन से बाहर निकलेगा, इसीलिए इस डिसीज़ को क्या कहा जाता है, फिनाइल कीटोयूरिया। तो यूरिया मतलब यूरिन, तो यूरिन थ्रू ये क्या होगा, बाहर निकाला जाएगा। तो ये एक डिसीज़ है, ये आपको याद रखना है। विडोपिक डिसीज़ नहीं था, सिर्फ एक क्या था, हेयर का अपीयरेंस था।
तो जो ऑटोसोमल ये होगा रिसेसिव ट्रेट्स जो अभी देखा हमने, ये दोनों सेक्स में इक्वल फ्रीक्वेंसी में होता है। मतलब मेल और फीमेल में क्या है, इक्वल फ्रीक्वेंसी में होता है। ऐसे नहीं कि मेल में ज़्यादा होगा फीमेल में कम होगा, ये इक्वल में होता है। एंड ये कभी कभी स्किप करता है जनरेशन। मतलब सपोज ए से बी बनाए और बी से सी बनाए, तो कभी कभी यही क्या हो सकता है, ए से डायरेक्टली कहा आ सकता है, सी में आ सकता है, बी में ये नहीं दिखेगा, ऐसा भी हो सकता है। मतलब बीच में एक आधा जनरेशन को क्या कर सकता है, स्किप कर सकता है। तो इस ट्रेड क्या है, टेंड टू स्किप द जनरेशन। एक आध क्या हो सकता है, स्किप हो सकता है जनरेशन, या जनरेशन टू जनरेशन भी आ सकता है। ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है कि स्किप ही हो, लेकिन एक आध जनरेशन स्किप भी हो सकता है। मतलब अगर मुझ में ये डिसीज़ है तो मेरे बच्चों में स्किप होगा, उनके बच्चों में आ सकता है। तो एक जनरेशन क्या हो गया, स्किप हो गया। तो आप लोगों को ये याद रखना है। फिर एक बार बता रही हो, फिनिलोक्यूटोयूरिन क्या है, एक डिसीज़ है। वो होता है बिकॉज ऑफ एंजाइम। वो एंजाइम क्या करता है, हमारे बॉडी में जो अमाइनो एसिड है उसको किस में कन्वर्ट करता है, एक अलग केमिकल में कन्वर्ट करता है। लेकिन जिनमें ये डिसीज़ होता है उनमें वो एंजाइम फॉर्म ही नहीं होता, तो कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो कन्वर्जन नहीं होता तो वो केमिकल कहाँ चला जाएगा, वो केमिकल हमारे ब्लड में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो एरिया है उसमें क्या होता है, मिक्स हो जाता है, उसके थ्रू ब्रेन तक चला जाता है। उसके वजह से क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन। मतलब जो होंगे मेंटल चैलेंजेड बच्चे होते तो वो ऐसे ही होंगे, मेंटल रिटार्डेशन मतलब। और जब एक्सेस हो जाता है बॉडी में तो यूरिन थ्रू वो बॉडी से बाहर फेंका जाता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, फिनिलक्यूटोयूरिया। तो इसे PKU से इसे डिनोट किया जाता है। अभी हमें देखना है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या होता है। तो सेक्स लिंक जीन्स देखते हैं पहले। जो जीन्स लोकेटेड होंगे नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द सेक्स क्रोमोजोम। तो मैंने यहाँ पे सेक्स क्रोमोजोम ड्रॉ किए, ये हो गया हमारा X और ये हो गया हमारा Y। ओके, तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये कौन सा रीजन है, होमोलॉगस रीजन है। ओके, ये मैंने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। और ये जो रीजन है जिसे हेट्रोलॉगस मतलब दोनों सेम नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं, नॉन होमोलॉगस रीजन। तो ये हो गया नॉन होमोलॉगस रीजन। तो जीन्स लोकेटेड ऑन, जहाँ यहाँ पे जो जीन्स लोकेटेड होंगे उन जीन्स को क्या कहेंगे हम, सेक्स लिंक जीन्स। तो ऐसे जीन्स जो लोकेटेड होंगे ऑन द नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोजोम आइदर X और Y। अगर फीमेल हुए तो दोनों X होंगे और मेल हुआ तो एक X और एक क्या होगा, Y होगा, आर कॉल्ड एज सेक्स लिंक जीन्स। तो नॉन होमोलॉगस रीजन जो होगा सेक्स क्रोमोजोम का, वहाँ पे जो जीन्स प्रेजेंट होते लोकेटेड होते उनको हम क्या कहते, सेक्स लिंक जीन्स कहते। नेक्स्ट हमें देखना है सेक्स लिंक ट्रेट्स क्या होते हैं। ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर। तो द ट्रेट्स दैट आर डिटरमाइंड बाय सेक्स लिंक जीन्स, मतलब ये जीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द सेक्स क्रोमोजोम। तो ये जो सेक्स लिंक जीन्स होंगे उनसे हमें जो ट्रेड्स जो कैरेक्टर्स डिटरमाइन कर सकते हैं उनसे, तो उनको हम क्या कहेंगे, सेक्स लिंक ट्रेड्स कहेंगे। द ट्रेड्स दैट आर डिटरमाइंड बाय सेक्स लिंक जीन्स आर कॉल्ड एज सेक्स लिंक ट्रेड्स। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो हमें कहाँ से पता चलेंगे, सेक्स लिंक जीन से पता चलेंगे, उन कैरेक्टर को हम क्या कहेंगे, सेक्स लिंक ट्रेड्स कहेंगे। तो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस देखते हैं क्या है। ऐसे इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेड्स जो सेक्स लिंक जीन से पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक जीन, जो सेक्स लिंक जीन में इनहेरिटेंस प्रेजेंट है, जो कैरेक्टर प्रेजेंट है, जब वो पेरेंट से उनके बच्चों में चले जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहेंगे। इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो ये जो सेक्स लिंक जीन्स थे इसके दो टाइप है। पहला है एक्स लिंक जीन एंड सेकंड है वाई लिंक। तो हमें पता है अगर मेल हुआ तो मेल में क्या पेयर होती है, एक्स एंड वाई। अगर फीमेल हुई तो उसमें क्या पेयर होती है, एक्स एंड एक्स। और अभी हमने देखा था कि जो सेक्स क्रोमोसोम होती है सिर्फ वन पेयर होती है सोमेटिक सेल की, तो एक ही पेयर होगी। तो मेल अगर हुआ तो उसमें होगा एक्स वाई और फीमेल होगी तो उसमें क्या होंगे, दोनों भी क्या होंगे, एक्स ही होंगे, सेम होते। तो इसके दो टाइप है, एक्स लिंक जीन एंड वाई लिंक जीन। मतलब जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम से अटैच होंगे उन्हें हम कहेंगे एक्स लिंक जीन्स, और जो जीन्स है वाई क्रोमोसोम से अटैच होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, वाई लिंक जीन्स। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, अभी सेपरेटली देखना है। पहले हम देखते हैं एक्स लिंक जीन्स।
तो चलो एक्स लिंक जीन्स है उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। द जीन्स विच आर प्रेजेंट और लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम आर नोन एज एक्स लिंक जीन। तो ऐसे जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होते हैं लेकिन कौन से एरिया में होंगे, नॉन होमोलॉगस एरिया में प्रेजेंट होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, एक्स लिंक जीन्स कहेंगे। दीज जीन्स डू नॉट हैव करस्पॉन्डिंग अलेन ऑन वाई क्रोमोसोम। तो इनके सेम टाइप के अलेन वाई क्रोमोसोम पे कभी प्रेजेंट नहीं होते। तो ये हमने मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि वाई क्रोमोसोम पे ये जीन्स प्रेजेंट नहीं होती, इनके अलेन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते वाई क्रोमोसोम, इसलिए वाई क्रोमोसोम को हमने वहाँ पे ब्लैंक दिखाया था। जो हम फीमेल्स होती है, मतलब जो भी ह्यूमंस में फीमेल्स होती है, तो फीमेल्स में क्या होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम होते। तो एक्स एक्स की क्या होती है, पेयर होती है। इन दोनों में से एक जो होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और दूसरा क्या होगा, रिसेसिव होगा। लेकिन दोनों भी क्या होते हैं, एक्स होते हैं। मेल में क्या होता है, एक्स और वाई होता है। तो उनमें से एक डोमिनेंट होगा और एक क्या होगा, रिसेसिव होगा। लेकिन यहाँ पे हम फीमेल की बात कर रहे हैं, तो फीमेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अभी फीमेल जो होती है उसमें क्या होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मतलब दोनों भी क्या होंगे, एक्स क्रोमोसोम होंगे। 2 रिसेसिव एक्स लिंक जीन्स होते हैं आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स लिंक ट्रेड्स। तो ये दोनों भी क्या होंगे, रिसेसिव होंगे, और दोनों भी क्या है, सेक्स लिंक ट्रेड्स को क्या करते हैं, कैरेक्टर को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो मेल्स और फीमेल्स होते हैं, तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो मेल में ज़्यादा होते हैं, फीमेल में क्या होता है, उसका जो होता है वो कम होते। मतलब अगर मेल में 90% हम कह सकते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर आ सकते हैं, तो फीमेल में उससे कम होंगे। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि फीमेल में जो होंगे, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी मेल। मतलब अगर सेम पेरेंट्स के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है, मतलब एक मेल एक फीमेल है, एक बॉय एक गर्ल भी कह सकते हो, तो जो बॉय होगा तो पेरेंट्स से जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो बॉय में ज़्यादा आ सकते हैं, और जो गर्ल होगी उसमें कम होंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम टाइप ऑफ द क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम होते हैं तो दोनों सेम टाइप के होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर कम होता है। ऐसा क्यों होता है वो भी जान लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो फीमेल्स होती है उनमें नहीं होगी, होती है, लेकिन मेल के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे मैंने मेल और फीमेल दोनों को भी क्रोमोसोम की पेयर लिखी है। फीमेल में होती है एक्स एक्स और मेल में होती है एक्स वाई। तो जो हमेशा क्या होता है, जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। लेकिन फीमेल में क्या प्रॉब्लम है, फीमेल में दोनों भी क्या है, एक्स है। तो दोनों एक्स में से एक क्या हो जाएगा, एक होगा डोमिनेंट, मतलब जो क्या होगा, एक्सप्रेस होगा इन देयर ऑफस्प्रिंग, और एक दूसरा होगा रिसेसिव, जो कहाँ चला जाएगा, जीन्स में चला जाएगा। तो दोनों सेम होने की वजह से दोनों में से एक डोमिनेंट हो गया और एक क्या हो गया, रिसेसिव। तो मेल में वैसे नहीं होता, मेल में हमेशा एक्स क्या होगा, रिसेसिव ही रहेगा, जो जीन्स में प्रेजेंट होगा, और जो वाई होगा वो क्या होगा, हमेशा डोमिनेंट होगा। तो हम इनके पास वाई का कोई रिसेसिव नहीं है और एक्स का कोई डोमिनेंट नहीं है। तो वैसे इनको देखा जाए तो सेम होने की वजह से ये जो डोमिनेंट है उसका रिसेसिव ये हो गया, और ये रिसेसिव उसका डोमिनेंट ये हो गया। आ रहा है समझ में। तो दोनों सेम होने की वजह से दोनों में से एक डोमिनेंट एक्ट होगा और एक रिसेसिव एक्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स होगा हमेशा रिसेसिव ही रहेगा, और वाई क्या होगा, हमेशा डोमिनेंट रहेगा इन द मेल, क्योंकि जो क्रोमोसोम की पेयर है वो क्या है, अलग है। यहाँ पे क्रोमोसोम की पेयर फीमेल में क्या होती है, हमेशा सेम होती है। तो जो ह्यूमंस होते हैं उनमें जो एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमेशा रिसेसिव होते। तो अगर ऐसा देखा जाए तो फीमेल के पास क्या हो गए, दोनों रिसेसिव क्रोमोसोम की पेयर हो गई, और मेल के पास क्या है, एक ही रिसेसिव क्रोमोसोम है और एक क्या हो गया, डोमिनेंट क्रोमोसोम हो गया। तो क्या होता है, इफ़ वन एक्स क्रोमोसोम कैरीज द रिसेसिव जीन ऑफ द सेक्स लिंक ट्रेट, तो ये जो होता है ये सेक्स लिंक ट्रेट, तो इसकी वजह से क्या आता है, डिफेक्ट आता है। मतलब डिफेक्ट जो भी फॉर्म होते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर फॉर्म होते हैं, वो क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल में जो डिफेक्ट आते हैं वो डिफेक्ट क्यों आएंगे, बिकॉज ऑफ रिसेसिव क्रोमोसोम। यहाँ पे भी मेल में भी जो डिफेक्ट आते हैं, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर आते हैं वो क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ एक्स रिसेसिव क्रोमोसोम। तो फीमेल में क्या हुआ, ये रिसेसिव क्रोमोसोम है, इसके वजह से अगर डिफेक्ट आता है तो तभी उसके पास वही सेम वाला डोमिनेंट भी प्रेजेंट है, तो इसके डिफेक्ट को ये क्या कर देता है, सप्रेस, मतलब दबा देता है।
आ रहा है समझ में? मतलब डिफेक्ट क्रिएट करने वाला क्रोमोसोम फीमेल में प्रेजेंट है, लेकिन जब डिफेक्ट क्रिएट होने लगता है तो उसी सेम वाला डोमिनेंट उसके पास है, वो क्या कर देता है, इस डिफेक्ट को क्या करता है, सप्रेस करता है, उसे दबा देता है। इसीलिए फीमेल में जेनेटिक डिसऑर्डर का जो परसेंटेज है वो कम होता है, क्योंकि एक क्रोमोसोम डिफेक्ट क्रिएट कर रहा है तो दूसरा उसे क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, उसे क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। बट मेल में क्या होगा, मेल में डिफेक्ट कौन क्रिएट करेगा, ये एक्स क्रोमोसोम डिफेक्ट क्रिएट करेगा, लेकिन इसके डिफेक्ट को सप्रेस करने के लिए उसके पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है। उसके पास कौन सा क्रोमोसोम है, उसके पास दूसरा वाई क्रोमोसोम है, और ये इसके डिफेक्ट को क्या है, सप्रेस नहीं कर सकता। इसीलिए मेल में जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसका परसेंटेज हायर होता है और फीमेल में क्या होगा, कम होगा। फिर से एक बार सुन लो, मेल में क्या होती है, एक्स वाई की क्रोमोसोम की पेयर होगी और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम की पेयर होगी। तो जो भी ट्रेड्स की वजह से, मतलब जो भी सेक्स ट्रेड की वजह से जो डिफेक्ट आते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर आते हैं ऑफस्प्रिंग में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेसेसिव ट्रेड, और रेसेसिव ट्रेड भी कौन से, एक्स वाले। तो फीमेल में क्या होता है, जो रेसेसिव ट्रेड है वो डिफेक्ट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी उसके पास उससे जैसे सेम वाला डोमिनेंट है, उसके डिफेक्ट को क्या करता है, सप्रेस करता है, उसे दबा देता है, उसे मिनिमाइज कर देता है। तो फीमेल में डिफेक्ट कम हो जाते हैं। मेल में क्या हो रहा है, ये एक्स क्रोमोसोम जो है, जो रेसेसिव है, वो डिफेक्ट क्रिएट करता है, लेकिन उसके पास दूसरा डोमिनेंट कौन सा है, वाई इसको, इसके डिफेक्ट को सप्रेस नहीं कर सकता, नहीं दबा सकता। इसलिए मेल में क्या होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर का जो परसेंटेज होता है वो हायर होता है। आपके बुक में दिया है लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो अभी अच्छे से समझ लो। तो यहाँ पे एक डिफेक्ट दे रहा है, वो इसे दबा रहा है, तो दोनों क्या, इसकी वजह से डिफेक्ट कम होगा। यहाँ पे ये डिफेक्ट दे रहा है, ये दबा नहीं सकता, इसलिए डिफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ने डिफेक्ट दिया, दूसरे ने उसको कैंसिल कर दिया, तो क्या हो गई, फीमेल की बॉडी यहाँ पे नॉर्मल हो गई। मेल की बॉडी यहाँ पे नॉर्मल हो सकती है क्या, नो। तो देखो जो पॉइंट दिए उस पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट दिया था, इफ़ वन एक्स क्रोमोसोम कैरीज द रेसेसिव जीन, तो ये जो एक्स क्रोमोसोम है, ये अगर रेसेसिव जीन को अगर कैरी करता है तो इसकी वजह से क्या आएगा, डिफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय द डोमिनेंट जीन्स। तो इसे कौन सप्रेस करेगा, ये डोमिनेंट जीन्स सप्रेस करेगा ऑफ द सेम एक्स क्रोमोसोम। तो दोनों सेम होने की वजह से एक डिफेक्ट दे रहा है, दूसरा उसे सप्रेस मतलब दबा रहा है। सो इन फीमेल विथ वन रेसेसिव जीन, इसके पास एक रेसेसिव जीन है, आर कैरीज एंड द फीमेल, द कैरियर फीमेल इज़ फिजिकली नॉर्मल। मतलब अगर डिफेक्ट वाला जीन्स लेकर आगे जाने वाली फीमेल भी होगी तो वो क्या, बाहर से क्या दिखेगी, नॉर्मल दिखेगी। सी डज नॉट सफ़र फ्रॉम द डिसीज़ और डिसऑर्डर। तो वो खुद क्या है, उस डिसीज़ से या उस डिसऑर्डर से सफ़र नहीं करती, लेकिन वो क्या है, कैरियर है। मतलब वो जब किसी मेल के साथ उसका जब क्रॉस होगा, मतलब आफ्टर द मैरिज, उसकी जो ऑफस्प्रिंग है उनमें ये डिफेक्ट आ सकता है, लेकिन फीमेल में आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि एक क्या कर रहा है, डिफेक्ट को दे रहा है, तो दूसरा उसे क्या कर रहा है, कैंसल कर रहा है। एज मेल हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम, तो मेल के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है। इट कैरीज द एक्स लिंक रेसेसिव जीन, तो ये उसका क्या है, रेसेसिव जीन है। सेक्स लाइक लिंक ट्रेड्स जो होंगे वो यहाँ पे क्या होंगे, फिनोटाइपिकली कौन दिखेगा, ये दिखेगा। फिनोटाइप मतलब बाहर के अपीयरेंस से, तो ये डोमिनेंट है तो ये बाहर से ये दिखेगा। तो ये क्या है, इसे दबा नहीं सकता, तो ये क्या कर सकता है, सफ़र फ्रॉम द इफेक्ट। तो इस मेल को क्या होगा, इसका इफेक्ट हो सकता है। देयरफॉर सेक्स लिंक और एक्स लिंक ट्रेड्स अपीयर मोर फ्रिक्वेंटली इन मेल दैन द फीमेल। तो फीमेल में भी होता है, लेकिन कैंसलेशन की वजह से दिखता नहीं, मेल में होता है, कैंसलेशन नहीं होता है, इसलिए वो क्या होगा, मेल्स में फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी अपीयर होने की हाइयर है। तो इसकी वजह से कौन से डिसीज़ होते हैं वो हमें देखने हैं। तो इसकी वजह से जो एक्स लिंक क्रोमोसोम होते हैं उनकी वजह से जो डिसीज़ होते हैं वो सबसे पहले है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया हमने पढ़ा है, हमें डिटेल में आगे भी देखना है। जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो जो ब्लड क्लॉटिंग है वो क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग का जो होगा रिड्यूस हो जाएगा। मतलब जब भी हमें कोई ज़ख्म होती है तो वो ज़ख्म क्या होती है, भर जाती है। क्यों, थोड़ी देर के बाद हमारे ब्लड वहाँ का जो एरिया है क्लॉट कर लेता है। लेकिन ये जो हीमोफीलिया जिनको होगा उनमें जो ब्लड क्लॉटिंग है वो जल्दी नहीं होता, उनका जो है ब्लीडिंग चलता ही रहता है। तो इसे हम क्या क्या कहेंगे, हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया है ना, इसे रॉयल डिसीज़ भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो रॉयल फैमिली थी इंग्लैंड की, इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया, स्पेन, इन 19th and 20th सेंचुरी, जैसे कि क्वीन विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, उन्होंने 1837 से लेकर 1901 तक रूल किया था इंग्लैंड को।
वो जो थी वो कैरियर थी हीमोफीलिया की, मतलब वो खुद डिफेक्टेड नहीं थी लेकिन वो कैरियर थी क्योंकि वो फीमेल थी। तो क्या है, उनमें वो डिफेक्ट नहीं दिखा लेकिन वो कैरियर थी, उनके जीन में वो प्रेजेंट था। तो उन्होंने वो पास किया ट्रेड उनके 3 बच्चों में, और 9 बच्चे थे उनके, 9 में से 3 बच्चों में क्या हुआ, ये हीमोफीलिया वो क्या हो गया, ट्रांसफ़र हुआ। तो ये क्या था, एक्स लिंक जीन था, जिनकी वजह से होने वाला डिसीज़ है। ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया। इसके साथ साथ कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस सबको पता है, जो कुछ लोग होते हैं जिनको रेड और ग्रीन कलर में फ़र्क नहीं पता चलता, उनको कलर ग्रे ही दिखता है, रेड भी ग्रे ही दिखेगा और ग्रीन भी ग्रे कलर दिखेगा, तो उसे क्या कहेंगे, कलर ब्लाइंडनेस। तो जो कलर ब्लाइंडनेस है वो भी होता है बिकॉज ऑफ एक्स लिंक जीन से। तो ये होगा कलर ब्लाइंडनेस। आपको कभी कभी एग्जाम्पल पूछा जाएगा और पूछा जाएगा इट इज़ एक्स लिंक और वाई लिंक जीन्स डिसऑर्डर, तो आपको पता होना चाहिए MCQ। देन नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखता नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस भी क्या है, इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद है मायोपिया है, उसके बाद है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ऐसे बहुत सारे डिसीज है जो क्या होते हैं, एक्स लिंक जीन की वजह से होते हैं। सेकंड हमें देखना है वाई लिंक जीन, इसे होलैंड्रिक जीन भी कहते हैं। द जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज वाई लिंक जीन्स और द होलैंड्रिक जीन्स। तो जो वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस पार्ट पे जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, वाई लिंक जीन्स। तो ये वाई लिंक जीन्स होते हैं, ये क्या है, हेरिडिटी को क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, मेल टू मेल क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। मेल टू फीमेल नहीं आ सकता क्योंकि फीमेल में क्रोमोसोम की पेयर क्या होती है, XX, और मेल में क्रोमोसोम की पेयर क्या होती है, XY। तो ये क्या हो सकता है, मेल टू मेल में आने के चांसेस है। इसकी वजह से जो भी डिसीज़ होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, मेल टू मेल, क्योंकि वाई पे है तो वाई पे ही चले जाएंगे। यहाँ पे वाई का पेयर ही नहीं है तो फीमेल में आने के चांसेस नहीं है। तो ये जो भी होंगे वाई लिंक जीन्स आर इनहेरिटेड डायरेक्टली फ्रॉम मेल टू मेल, मतलब फादर से उनके सन में, फिर उसके सन से उसके सन में, ऐसे मेल टू मेल क्या होगा, ये ट्रांसफ़र होगा। इन मेल द वाई लिंक जीन्स सच एज अ hypertrichosis is responsible for the excessive development of hair or the pinna of ear। जो ईयर होता है उसका जो बाहर का जो पार्ट होता है, ये एक्सेसिव एक्सटर्नल पार्ट, उसे पिना कहते हैं। तो उस पर एक्सेसिव हेयर क्या होती है, आ जाती है। तो ये मेल टू मेल ट्रांसफ़र होने वाला कैरेक्टर है। अगर किसी फादर में होगा तो उसकी जो बेटी होगी उसमें ये कैरेक्टर नहीं आ सकता, लेकिन बेटे में वो कैरेक्टर आ सकता है कि कान के ऊपर का जो एरिया है उस पर हेयर का फॉर्म होना, हेयर डेवलपमेंट होना, एक्सेसिव हेयर डेवलपमेंट होगा। तो ये कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन। तो इसकी वजह से आने वाला एक ही है और एक छोटा सा पार्ट है क्योंकि ये सिर्फ मेल टू मेल आता है। एक्स का बड़ा पार्ट था क्योंकि एक्स फीमेल में भी प्रेजेंट होते हैं और मेल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। तो जो एक क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द, आपके एक्सरसाइज में भी है, व्हाट आर द हेलोंड्रिक ट्रेड्स। तो जो हेलोंड्रिक ट्रेड्स है उसे क्या कहेंगे हम, वाई जो क्रोमोसोम होंगे, वाई लिंक क्रोमोसोम, उनकी वजह से जो ट्रेड्स आते, कैरेक्टर्स आते, उसे हम क्या कहेंगे, हेलोंड्रिक ट्रेड्स कहेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा उसमें हमें थोड़ा सा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में बात करनी है। उसमें हम कलर ब्लाइंडनेस की बात करेंगे और हम 2 एग्जाम्पल देखेंगे डिटेल में। उसके बाद हीमोफीलिया की भी बात करनी है हमें, जो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रॉब्लम होता है उसके भी 2 एग्जाम्पल और बहुत सारे गिव द रीज़न भी हमें देखने। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।